फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पदों को लेकर के कि बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे काफी चर्चा रही। और अब एक विराम सा भी लग गया कि नोटिफिकेशन ही आ गया कि भाई परीक्षा इस दिन होगी और ये आप सुधार कर सकते हैं। सुधार के लिए मौका दे दिया गया है। एक प्रोसेस है आरपीएससी का, वो अभी चल रहा है। परीक्षा की तिथि भी निश्चित हो गई है। ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि पद बढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ पढ़कर सुनाऊंगा कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पहले अगर फॉर्म में त्रुटि रह गई है तो आप भूल सुधार कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि कई बार है वो ध्यान में नहीं रहता है, हम नोटिस पढ़ते नहीं हैं, तो आपको ये सूचना दे दी गई। अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिससे गलती हो गई है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक सावधानी भी रखनी है कि आप मान लीजिए योग्य नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया हो तो वो भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है तो इसको भी आप सीरियस लें। लेकिन पदों में बढ़ोतरी की संभावना भी पूरी बढ़ गई है, क्योंकि ये जो 50% से अधिक पद नहीं बढ़ा सकते थे उसको 100% करने के लिए कैबिनेट के पास फाइल भेज दी गई है। तो ये सब बातें हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन करते हैं पदों की बढ़ोतरी की बात करते हैं। इसमें लिखा है, ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के ऐतिहासिक फैसले को जल्द मिलेगी हरी झंडी। प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में 100% पद बढ़ाने के नियम संशोधन की फाइल कैबिनेट से अनुमोदन होने के लिए आज कैबिनेट में चली गई है। ये सूचना है। इसका मतलब पूरी उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में नियम संशोधन को हरी झंडी मिल जाएगी। ये मिलती है तो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक तीनों में ही भर्ती सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में पद बढ़वाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके निवेदन किया था और पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को बड़ी राह जरूर प्रदान करेंगे। तो ये सूचना पदों के बढ़ोतरी से संबंधित है। अब इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि पद हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन अभी दूसरी सूचना है वो देखिए आप। दूसरी सूचना देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, प्रेस नोट है, आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा, ये 24 विषय, सहायकाचार्य चिकित्सा वाला भी है। तो 23/6/2025 से यानी 23/2/2025 से 6 जुलाई 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। इसका मतलब डेट है वो अभी भी वही है। उक्त परीक्षाओं हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार दिनांक 17/4/2025 से 23/4/2025 तक यानी 17 से 23 अप्रैल तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग इनमें चेंज नहीं होगा। यह आप नहीं बदल सकते। के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। शुल्क है वो 500 रुपए लेंगे ही, बिना शुल्क के कोई काम नहीं होगा। ये हो गया, ठीक है। ऑनलाइन संशोधन है उसका ही विकल्प है वो मौजूद है। और फिर ये देखो आप, जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार, इसको भी थोड़ा ठीक आप सीरियस ले, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता धारा 2017 के अंतर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा सकती है। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी जो है वो अपना एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विथड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर सकते हैं, यानी विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो कम ही होंगे, लेकिन जिन्होंने ऐसा मान लीजिए ऐसा कर दिया हो तो वो भी अपना फॉर्म है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो विरोधी सूचनाएं हैं। ये देखिए आप, दोनों में विरोधाभास है कि पहली सूचना है वो तो ये बताती है कि पद बढ़ेंगे, ठीक है, संभावना पूरी है। और मैं ये भी मेरे अनुसार भी मैं बता रहा हूं कि पद बढ़ सकते हैं। दूसरा देखो कि आरपीएससी है उसने अपनी प्रक्रिया जारी रखी है। जिस तरह से परीक्षा में पहले मौका दिया जाता है आवेदन पत्र में संशोधन का, वो मौका दे दिया। इसका मतलब परीक्षा है वो समय पर हो सकती है। तो आप ये माने कि परीक्षा समय पर ही होगी और आप तैयारी में लगे रहें। और अगर आपको हिंदी के लिए तैयारी करनी है या फर्स्ट ग्रेड के लिए PYQs, अभी जो है वो मैंने 3 वीडियो हिंदी में आज तक फर्स्ट पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको पूरी तरह से समझाया है, वो देख लें। इंग्लिश का काम शुरू कर दिया है।
इंग्लिश में भी मैंने अभी वीडियो बनाया था PYQs का, तो वो आप देख लें। और अन्य विषय हैं उनको भी अभी टच करूंगा, जैसे शैक्षिक प्रबंधन है या ICT है और है, उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में आपको समझाया जाएगा, जिससे कि हमारे दिमाग में एक रूपरेखा बनेगी कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसा आता है, उसमें किस तरह के प्रश्न है, उनको हम कैसे फेस करें। तो इसके लिए आप GS हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। GS हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको ये सूचना टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ऐसी कोई भी सूचना होती है वो टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आप है वो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और इन बातों की चिंता मत करें कि परीक्षा की डेट बढ़ेगी या और होगा, क्योंकि अभी पूरा जो है वो प्रक्रियाधीन काम एकदम से सही चल रहा है। इसलिए समय पर ही परीक्षा होगी, तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद।